हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो लेक्चर। आज हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के यूनिट 5 के मैनेजमेंट ऑफ स्मॉल बिजनेस फर्म के दूसरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध की विशेषताएं व एवं लक्षण। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट के कुछ 7 डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिन्हें हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला है, प्रबंधन एक लक्ष्य अभिमुखी प्रक्रिया है, माने एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोसेस है। मैनेजमेंट एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोसेस है। तो मैनेजमेंट का लक्ष्य या ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशन के एम को प्राप्त करना, उनके ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करना। मैनेजमेंट के कार्य एवं क्रिया ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की प्राप्ति के लिए होनी चाहिए। जैसे यदि एक कंपनी का एम है कि वो हर साल 500 टन प्रोडक्ट बेचना है तथा मैनेजमेंट 500 टन प्रोडक्ट बेचने के मुख्य लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अगर वर्क की प्लानिंग कराएगा, सभी कर्मचारियों को मोटिवेट करेगा और सभी प्रकार के रिसोर्सेज को क्या करेगा, वो अरेंज करके रखेगा ताकि उसे 500 टन प्रोडक्ट बनाने में परेशानी ना हो। अब संसाधनों या फिर रिसोर्सेज का मतलब क्या होगा? रॉ मटेरियल, पावर सप्लाई, ट्रांसपोर्टेशन, वर्कर और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो रिसोर्सेज के अंदर आते हैं। सेकंड पॉइंट देखते हैं, मैनेजमेंट एक निरंतर चलने वाली प्रोसेस है, माने निरंतर प्रबंधन मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस चलने वाली प्रोसेस है। मैनेजमेंट प्रोसेस कंटिन्यूसली ग्रुप में या एकजुट यूनिटी में, लेकिन अलग अलग कार्यों की एक सीरीज़ होती है। मतलब अगर किसी मैनेजमेंट वर्क को अगर हमें कंप्लीट करना है तो साथ ही साथ वो एक छोटा सा कार्य नहीं है, एक छोटा सा प्रोसेस नहीं है, उसके अंदर कई प्रोसेस, डिफरेंट प्रोसेस पैरेलली काम करते हैं। जैसे नियोजन करना माने प्लानिंग करना, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, निर्देशन माने इंस्ट्रक्शन, डायरेक्शन देना, नियुक्तिकरण माने एम्प्लॉय करना, इंगेज करना, नियंत्रण करना, कंट्रोल करना। तो ये सब प्रोसेस क्या है, पैरेलली चलते रहते हैं किसी भी मैनेजमेंट के कार्य को आगे प्रोसेस करने के लिए या फिर आगे बढ़ाने के लिए। इन कार्यों को सभी मैनेजर सदा साथ ही साथ निष्पादित करते हैं। माने कोई भी मैनेजर मैनेजमेंट का काम करता है तो प्लानिंग करता है, ऑर्गेनाइज करता है, इंस्ट्रक्शन देता है, इंगेज करता है लोगों को और कंट्रोल करता है। और ये सभी के सभी प्रोसेस पैरेलली काम करते हैं ताकि हम मैनेज कर सकें किसी वर्क को, और वो वर्क क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या होगा, हेल्पफुल होगा। थर्ड पॉइंट देखते हैं, प्रबंध सर्वव्यापी है, माने प्रबंधन का, मैनेजमेंट का प्रायोरिटी क्या है। तो संगठन चाहे आर्थिक हो या सामाजिक या राजनीतिक, माने ऑर्गेनाइजेशन चाहे इकोनॉमिकल हो, फाइनेंशियल हो या सोशल हो या पॉलिटिकल हो, सभी में मैनेजमेंट की प्रोसेस जो है एक समान होती है। अर्थात इसका जो प्रिंसिपल है, स्किल और टेक्निक्स सभी प्रकार के मानवीय संगठनों के संचालन केस में समान रूप से लागू होती हैं। मतलब किसी भी ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन में या सोशल ऑर्गेनाइजेशन में कार्य करने वाला जो या ऑपरेशन चलने वाला या कार्य करने वाला कोई भी प्रोसेस होता है, उसमें सब में एक प्रकार होता है, चाहे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो या ऑर्गेनाइजेशन हो, सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, सब में एक ही प्रकार से प्रोसेस होता है। माने प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, डायरेक्शन होता है, इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, इंगेज किया जाता है लोगों को,
कंट्रोल किया जाता है, लोगों को रिसोर्सेज अवेलेबल कराए जाते हैं ताकि लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। और रिसोर्सेज ह्यूमन रिसोर्सेज भी होता है, मटेरियल रिसोर्सेज भी होती हैं। फोर्थ है प्रबंधन कला एवं विज्ञान है, माने मैनेजमेंट आर्ट भी है और साइंस भी है। प्रबंधन एक कला एवं विज्ञान है। विज्ञान के रूप में या साइंस के रूप में मैनेजमेंट अरेंज एवं सीरीज में किए हुए प्रिंसिपल या वर्क को प्रॉपर वे में और टेक्निकली क्या करता है, ग्रुप बनाकर कार्य करता है ना। विज्ञान के रूप में प्रबंधन सुव्यवस्थित वह क्रमबद्ध सिद्धांतों, विधियों व तकनीकों का ज्ञान समूह है, ठीक है, माने ग्रुप है। साथ ही साथ कला के रूप में मैनेजमेंट एक प्रिंसिपल के नियमों को क्या का व्यवहारिक प्रयोग है। साथ में हमें सोशली बिहेव करते हुए भी मैनेजमेंट का कार्य करना होता है। तो ये एक प्रकार से एक आर्ट भी है। प्रबंधन की सफलता इसकी विधिवत पे है। अगर मैनेजमेंट अगर सक्सेसफुल है तो उसका एक ही मतलब है कि उसमें किए हुए कार्य सभी के सभी क्या हैं, एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को या डायरेक्शन को फॉलो करते हुए उसे अचीव किया गया है। ज्ञान प्राप्त करने एवं व्यक्तिगत आधार पर व्यवहार में इसकी कुशल प्रयोग करने दोनों पर ही निर्भर करता है, ठीक है। फिफ्थ देखते हैं, प्रबंधन एक सतत प्रक्रिया है, माने कंटिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और यह कभी समाप्त होने वाली प्रोसेस नहीं है। प्रबंधन के सभी कार्य निरंतर निष्पादित होते हैं, माने कंप्लीट होते जाते हैं, अकम्प्लिश होते जाते हैं। जैसे प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइज करना, इंगेज करना, इंस्ट्रक्शन देना, कंट्रोल करना, सभी कार्य मैनेजर द्वारा पूरे समय निष्पादित किए जाते हैं। माने पूरे समय ये सभी प्रोसेस का हैं, पैरेलली चलते रहते हैं ताकि कार्य संपन्न हो सके। संगठन में या ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर निरंतर रूप में कार्यों की श्रृंखला का निष्पादन करता है, माने ऊपर दिए हुए सभी कार्यों को या अभी बताए हुए सभी कार्यों को क्या करता है, पैरेलली काम करवाता है ताकि लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। इसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट है वो है प्रबंधन एक सामूहिक क्रिया है। बिल्कुल सही बात, क्योंकि ग्रुप में किया हुआ कार्य मैनेजमेंट होता है। ज़्यादातर हम जो भी काम करते हैं मैनेजमेंट का वो ग्रुप में करते हैं। एक ही व्यक्ति सभी कार्य एक साथ पैरेलली नहीं कर सकता, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट बनाते हैं। प्लांट में अगर काम कराना होता है या ऑर्गेनाइजेशन में काम कराना होता है और वो कार्य क्या करते हैं, एक साथ पैरेलली चलते हैं और वो काम करते हैं। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन काम करता है, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट फाइनेंशियल अरेंज करता है, सेलिंग डिपार्टमेंट मार्केटिंग डिपार्टमेंट सेल और मार्केटिंग का काम देखते हैं, एचआर डिपार्टमेंट एचआर का काम करता है, रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल और की उपलब्धता करवाता है। तो ये सब कार्य क्या है, एक साथ पैरेलली चलते रहते हैं और काम क्या रहता है, जैसे कि हम पहले ही वाले पॉइंट में देखे थे कि 500 टन का अगर प्रोडक्शन करना है तो हमें ये सब चीज़ें क्या है, पैरेलली कार्य करवाने हैं ताकि किसी प्रकार के कोई भी कार्य में अवरुद्ध ना आए। लास्ट पॉइंट देखते हैं, प्रबंधन एक गतिशील कार्य है। गतिशील कार्य है मतलब डायनेमिक प्रोसेस है। मैनेजमेंट को वातावरण में होने वाले परिवर्तन के अनुसार एम, लक्ष्यों, उद्देश्यों और दूसरे क्रियाकलापों में परिवर्तन करने पड़ते हैं। जैसा जैसा इन्वायरमेंट में परिस्थितियों में परिवर्तन आता है वैसे वैसे हमें क्या करना होता है, उनके ऑब्जेक्टिव में, उनके फोकस एरिया में और उनके वर्किंग टेक्निक्स में क्या करने होते हैं, समय समय पर परिवर्तन करने होते हैं ताकि कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई अवरुद्ध उत्पन्न न करे। और हम
मैनेजमेंट के बेस और मैनेजमेंट के यूज़ करते हुए या मैनेजमेंट का व्यापक रूप से उपयोग करते हुए हम अपनी संस्था को क्या कर सकते हैं, इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हम क्या कर सकते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन को सरवाइव करने के लिए स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर्स में हम इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जल्दी आएगा।